अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो जी आज की हमारी जो रेसिपी है बहुत ही मज़े की बनने वाली है, तो आप लोगों ने सारी देखनी है, स्किप नहीं करनी है, कोई भी स्टेप नहीं भूलना है। तो जो आज हम रेसिपी बनाने लगे हैं वो बेसिकली ये है कि जो केक होता है ना, वो हम लोगों ने बेक वाला नहीं बनाना है, कुकर में बनाएंगे और बहुत ही मिनट में बन जाता है। बस आप लोगों के पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे घर में मौजूद होते हैं। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स इसमें हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया 2 कप चीनी। उसके बाद मैंने 1 मग मैदे का ले लिया, 1 कप ही मैंने कोको पाउडर का लिया और उसके बाद मैंने हाफ से भी हाफ चम्मच जो होता है 1/3 मतलब पार्ट उसका वो लिया है नमक का। साथ में ही हमने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर का लिया और 1 चम्मच ही हमने बेकिंग सोडा का लिया। यहाँ पर मैंने मैदे को अच्छे से छान लेना, छाननी में तो आप लोगों ने भी छानना है ताकि अगर कोई मोटे ज़रात हैं तो वो ऊपर ही रह जाए। उसके बाद इसी तरह हमने जो कोको पाउडर लिया उसको भी छानेंगे और बाकी इंग्रेडिएंट्स भी इसी तरह छान के डालेंगे। कभी कभार हमारे मैदे में पड़े पड़े कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं या कोई चीज़ ऐसी चली जाती है, तो इसलिए आप लोगों को छानना ज़रूरी है ताकि एक तो इसमें यह है कि मोटे ज़रात जो होंगे वो ऊपर रह जाएंगे और गिल्टियाँ वगैरह नहीं बनेंगी। ठीक है, अब हमने इन सब चीज़ों को अंदर डालकर अच्छे से मिक्स करना स्टार्ट कर दिया। आप किसी भी ब्लेंडर से या फिर आप हाथ की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं, किसी चम्मच के ज़रिए भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये हो कि मिक्सी अच्छे तरीके से हो जाए, सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में मिल जाएं। कोको पाउडर, मैदा, नमक और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर सब चीज़ें आपस में मिक्स हो जानी चाहिए अच्छे से। तो जी यहाँ पर मैंने रूम टेम्परेचर के 2 अंडे ले लिए हैं। अंडे जो है रूम टेम्परेचर पे लेने हैं, फ़ौरन फिर से निकाल के नहीं, मैंने पहले रख लिए थे, आप लोगों ने भी पहले रख लेने हैं। मैंने यहाँ बीच में होल कर लिया इसके हल्का सा ताकि मिक्स करने में आसानी हो जाए। तो 2 अंडे मैंने इसके अंदर डाल दिए। आधा कप मैंने इसके अंदर ऑयल का डाला है। कुकिंग ऑयल आप लोग जौन सा यूज़ करते हैं वो आप लोग ले रहे हैं, जो वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं वो वाला, ठीक है। और यहाँ पर मैंने 1 कप ही दूध का लिया है। दूध आप लोग फ्रिज से निकाला हुआ लें तो ज़्यादा बेस्ट है, गर्म नहीं लेना है, नॉर्मल टेम्परेचर वाला हो तो भी ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया है। आप लोगों को अगर जिस चीज़ से भी इजी लगे इसको करना, हिलाना, मिक्स करना, तो आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है ब्लेंडर से इसको मिक्स करना स्टार्ट कर दिया। इससे ये कि बहुत जल्दी और बहुत आसानी से आपका ब्लेंड हो जाता है और बहुत अच्छा ब्लेंड होता है। तो आप लोगों ने भी इस तरह इसको मिक्स करते रहना ताकि जो हमने लिक्विड मटेरियल डाले हैं वो सारे जो है पाउडर फॉर्म वाले मटेरियल में मिक्स हो जाए अच्छे से। तो जी यहाँ पर हमारा ये बैटर तैयार हो गया है, इस तरीके से इसकी लुक आई है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसके अंदर अब हमने गर्म पानी ले लिया, ठीक है, ज़्यादा गर्म भी नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी है, मतलब बॉयल किया हुआ लिया है। और इसके अंदर हमने 1 चम्मच कॉफ़ी का डाल दिया। कॉफ़ी आप चाहे नेस्कैफ़े की लें, चाहे किस मर्ज़ी ब्रांड की लें, वो कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन कॉफ़ी आप लोगों ने बना के पीनी नहीं है, इसको हमने इसके अंदर डालना है। तो इस बैटर को, कॉफ़ी को और पानी को हमने अच्छे से चम्मच के साथ मिक्स कर लेना है। अगर वो जो ग्रैन्यूल्स वाली कॉफ़ी होती है तो वो भी आप डाल सकते हैं, ये मैंने थोड़ी पीसी हुई डाली है। तो इस तरीके से मैंने ये पूरा कप इसके अंदर डाल दिया। अब इसको, इस बैटर को हम कॉफ़ी वाले मटेरियल के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा, जो आपका केक वाला मटेरियल है वो आपका जो बहुत ज़्यादा गाढ़ा था अब वो ज़्यादा पतला भी नहीं होगा, मतलब नॉर्मल हो जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे चम्मच के साथ, हिम्मत नहीं हारनी है। हाँ, मुश्किल होता है मिक्स करना, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, बस हिलाते रहना है, हिलाते रहना। एट द एंड कोई ऐसा पॉइंट तो आएगा ना जब ये पूरा का पूरा मिक्स हो जाएगा, तो इसलिए आप लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है। मुझे खुद यहाँ पर कचीचियाँ आ रही थी कि मिक्स क्यों नहीं हो रहा है, तो आप लोगों ने भी कचीचियाँ निकाल लेनी है और इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है, ठीक है। और ये जो है ना बैटर, मतलब ये आप लोग ना कोई भी सिंपल केक बनाए, मतलब ये इस तरह का बनेगा जैसे बेकरी स्टाइल का केक होता है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है, मतलब आप बेकरी वाले केक भी भूल जाएंगे। किसी की बर्थडे पे आप लोगों ने बनाना है तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई करना, वैसे भी आम रूटीन में भी आप लोग कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर मेरा सब्र हुआ ख़त्म और ये देखें मिक्सचर इस तरीके से हमारा हो गया है तैयार। ये देखें इतना ही थिक और थिन होना चाहिए, इससे ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, इससे ज़्यादा पतला भी ना हो, कि आप लोग अगर इसको चम्मच से यूँ फेरें भी तो आपको लगे कि भाई हाँ कोई चीज़ है। अब यहाँ पर मैंने जो है मोल्ड्स ले लिए थे, ठीक है, केक के लिए गोल वाले मोल्ड्स ले लिए हैं। आप लोगों ने अगर स्क्वायर वाले लेने हैं स्क्वायर वाले ले सकते हैं, लेकिन हो दोनों मोल्ड्स एक जैसे। तो यहाँ पर मैंने मोल्ड्स ले लिया, इस पर अच्छे से ऑयल लगा लिया और उसके अंदर मैंने सारा मटेरियल डाल दिया। इस तरह हिक्के से मैंने दूसरे कुकर में भी उल्टा प्याला रख के उसके ऊपर सांचा रख के ऑयल लगा के बटर पेपर रख के और उसके अंदर सारा मटेरियल डाल दिया। तो हमने कुकरों की यहाँ पर सीटियाँ भी डाल दी हैं। सीटियाँ मुझे नहीं पता थी किस तरीके से डालनी है, तो ये मम्मा ने डाली ऊपर। बड़ी कहाँ आती है छोटी कहाँ आती है इसका मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है। तो अगर आप लोगों को पता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता तो ये अपनी माओ को बुला लेना और कुकर बंद करवाने में भी हेल्प वो आप लोगों की कर देंगी। मुझसे भी कुकर बंद नहीं हो रहा था तो मम्मा ने मेरी हेल्प की थी, ठीक है। जब तक हमारा केक तैयार होता है तब तक हम इसके नेक्स्ट मटीरियल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने बनानी है क्रीम। क्रीम मैंने 1 पैकेट ले लिया, उसके अंदर मैंने
5 से 6 चम्मच चीनी के डाल दिए। ठीक है, अगर आपके पास कंडेंस मिल्क है तो आप कंडेंस मिल्क यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर नहीं है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, इसका जुगाड़ मैंने निकाल लिया। आप लोग इसके अंदर चीनी डाल, तो बीटर से आप लोगों ने इसको अच्छे से बीट करते जाना है। कोई 15 से 20 मिनट तक आपने बीट करना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने 2 अंडे की जर्दियाँ ले लेनी है, 2 से 3। 2 वैसे इनफ होती हैं, अगर आप लोग मतलब ज़्यादा क्रीम वाला थिक बनाना चाहते हैं तो आप लोग 3 ले लें। तो मैंने 2 ले ली थी और इसमें मैंने चीनी के 1 चम्मच डाल दिया था चीनी का। ठीक है, तो मैं आराम से डाल रही थी, कहीं पूरा डब्बा ही ना उल्ट के आ जाए। लेकिन पूरे डब्बे में चीनी नहीं थी, मुझे बाल्टी में से निकालनी थी, इसलिए फिर मैंने इसी तरीके से इसमें से थोड़ी थोड़ी करके निकाली कि मुझे बाल्टी के तक ना जाना पड़े। तो जर्दी और चीनी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया यहाँ पर। और क्रीम जो मैंने बीट की थी ना, मतलब पूरा पैकेट जो मैंने डाला था उसमें से मैंने 2 चम्मच निकाल लिए थे, और वो 2 चम्मच मैं इसके अंदर डाली हूँ बगैर बीट किए हुए। और क्रीम मैंने ऑलपर्स की ली है, मिल्क पैक की क्रीम इतनी मुझे कोई खास नहीं लगती है, तो अगर आप लोग चाहें तो मिल्क पैक की भी ले सकते हैं, लेकिन ऑलपर्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन, तो आप लोग ऑलपर्स की यूज़ करिएगा। यहाँ पर मैंने क्रीम को भी इसके अंदर डाल दिया। अब अंडे की जर्दी को, चीनी को और क्रीम को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब मैं इसको क्या कहते हैं चूल्हे पर रख दूंगी। ठीक है, हल्की मीडियम आग पे आप लोगों ने चूल्हे पे रख लेना। लेकिन चूल्हे पे रखने से पहले आप लोगों ने चॉकलेट को अच्छे से क्रश कर लेना। इस तरीके से आप लोग डार्क चॉकलेट ले लें, कुकिंग चॉकलेट जो होती है वो ले लें, जो सी चॉकलेट लेनी है आप ऑप्शनल है, आप जो मर्जी ले लें। मैंने ये ऊपर वाली यूज़ की है, ये 1 चॉकलेट मैंने यूज़ किया, आप चाहें तो 2 कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं करनी है ना, 1 से कम करनी है, तो ये आप लोगों की अपनी मर्जी है, ये ऑप्शनल है। ठीक है, अब इसको मैंने ना जो मटेरियल बनाया था अंडे वाला, उसको मैंने चूल्हे पर रख दिया और उसको हल्का सा गर्म करके जल्दी से सारी चॉकलेट उसके अंदर डाल दी। गर्म करके इस तरीके से कि गर्म करते हुए आप लोगों ने हिलाना भी है, क्योंकि वो गर्म होगा और चॉकलेट उसके अंदर जाते ही मेल्ट हो जाएगी। अगर मेल्ट नहीं हो रही है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप लोगों ने उसको फिर से चूल्हे पर रख देना 2 मिनट के लिए, तो वो मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, अब वही चॉकलेट वाले मटेरियल को जो मैंने बीट की हुई क्रीम थी उसके अंदर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से ये स्पैचुला बहुत काम गए, देखें मैं साइडों से भी उतार रही थी, नहीं तो हमें उंगलियों का इस्तेमाल करना पड़ता है, चम्मच से तो इतना अच्छा इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छा आप लोग ज़रूर लेना, केक बेक करने के लिए तो परफेक्ट है ना। और यहाँ पर जी मेरा केक हो गया तैयार। ये कोई मेरे 20 से 25 मिनट लगे थे, मीडियम जो फ्लेम थी वो थी मेरी। पहले 10 मिनट मैंने मीडियम फ्लेम रखी, उसके बाद 15 मिनट मैंने लो फ्लेम पे बनाया। तो केक निकाल के मैंने उसके ऊपर 1 लेयर क्रीम की अच्छे से लगा दी है। ठीक है, और अब जो दूसरा केक होगा वो मैं इसके ऊपर रख के उसके ऊपर फिर क्रीम की 1 लेयर लगा दूंगी। वो मैं मतलब आप लोगों को दिखाना भूल गई थी, क्योंकि मुझे जल्दी थी, इसलिए मैंने जल्दी बनाया। तो आप लोगों ने दूसरा केक इसके ऊपर रख के फिर इसके ऊपर इस तरह क्रीम की लेयर लगा देनी है, इसके बॉर्डर्स पे अच्छे से क्रीम की वही लेयर लगा देनी है। और ऊपर जो आप लोगों को मज़े की लुक लग रही है, वो मैंने जो केक का चूरा था ना, माड़ा मोटा जो साइडों बॉर्डर्स पे लगा हुआ था देज, क्योंकि वो मैंने निकाल के ना उसका चूरा करके इसके ऊपर इस तरह करके रख दिया, क्रश करके नहीं, हाथ से मुचड़ कर लिया, तो वो सारा इसके ऊपर गिर गया था, स्प्रिंकल हो गया था। तो अगर आप लोग चाहें तो इसके ऊपर चॉकलेट भी क्रश करके डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने आप लोगों को पीस भी कट करके दिखा दिया। इस तरीके से इसकी लेयर आती है, इतना मज़े का, इतना सॉफ्ट, इतना यमी कि मतलब कि आप लोग बाकी सब केक भूल जाएंगे, जितना मज़े का ये केक आप लोग बनाएंगे और खाएंगे। लेकिन आप लोगों ने इंग्रेडिएंट्स, चीज़ें, सब चीज़ें यही यूज़ करनी है। आप लोगों ने कोई खुद से अपने टोटके नहीं बीच में डालने शुरू कर देने, ठीक है ना। तो आप लोगों ने सब चीज़ें यही यूज़ करनी है, तो आप लोगों का इंशाल्लाह केक बहुत मज़े का बनेगा। सो गाइज देयर वाज इट फॉर टुडे। ये थी आज की वीडियो। ये केक इतना मज़े का बना है कि क्रेविंग के केक को भी नहीं पीछे छोड़ देगा। सो आप लोग ने इसको इसके बाद फ्रिज में रख देना और ठंडा करके खाना, तो बहुत मज़े का लगेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।